बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आरटीओ विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर कार्रवाई के बाद अब सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। फरमान के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो कर्मचारी और अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना होगा। यह कदम सरकार के द्वारा उठाया गया। इसी के साथ कर्मचारी अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि वो किस पद पर हैं, उनकी सैलरी कितनी है, यानी कि हर एक जानकारी उन्हें देनी होगी। इसके अलावा नौकरी ज्वाइन करने से पहले कितनी चल अचल संपत्ति चल रही है, वहीं उनके द्वारा कितनी खरीदी गई है, संपत्ति खरीदने के समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है। अब प्रशासन के द्वारा जारी हुए इस फरमान के बाद मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पर सियासत काफी जोरों शोरों से होने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का कहना कि बीजेपी भ्रष्ट अधिकारियों को पोषित करने का काम कर रही है। सरकार काफी लंबे समय तक अभियोजन की स्वीकृति की नहीं देती है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपने रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जम करके भ्रष्टाचार करते हैं। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस को आरोप लगा रही है कि उसे लेकर के बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा काम ही क्या है। जनता ने हमें चुना है, हम जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा, करेंगे बड़ी बहस। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बयानबाजी भी सुन लीजिए। सरकार की रूल बुक में पहले से ही रहता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी नौकरी पाता है उसकी सर्विस रूल के अनुसार उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। ये हमेशा चलता आया हुआ, इसमें कोई नई बात नहीं और इसमें गुरेज भी किसको होना चाहिए। ईमानदारी से हम यदि काम कर रहे हैं और हमारी संपत्ति में कुछ इजाफा हो रहा है तो विभाग को जानकारी देने में गुरेज किसी को नहीं होगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें फैल चुकी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी पार्टी के नेताओं का ब्यौरा मांगे और वहीं जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी संपत्ति का ब्यौरा पहले सरकार इकट्ठा करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप सागर के देख लीजिए, भाजपा नेता के यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं केस में। वहीं सौरभ शर्मा जैसे कई सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश में है जिनके अभी जांच होना बाकी। और एक तो ये एक सिपाही था, लेकिन कई ऐसे बड़े अधिकारी बगड़े मगरमच्छ है जिन पर अभी कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन सरकार इनको बचाने का प्रयास कर रही है। है और सबसे बड़ी बात, सवालिया निशान तो जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि पूरे पेपर कहीं ना कहीं जो है पेपरों में धांधली पाई गई है। जिस तरह से नोटिस आया था उसके बाद जो पूरा मामला अब सामने आया है, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के द्वारा ये जो नया नियमावली बनाया गया है, इससे कितनी मदद मिल पाती है इस तरह की धांधली को रोक पाने में, जिस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई है। क्योंकि अपनी सैलरी भी अब कर्मचारियों को बतानी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बताना होगा, यानी हर एक चीज के विषय पर
अवगत कराना जरूरी है। और चलिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम मेहमान बने हुए हैं। एक एक करके आपसे रूबरू करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अभिनेता बने हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ कर्मचारी नेता भी बने हुए, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ बनी हुई हैं। चलिए मैम, सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। वानी जी, आप सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है। वानी जी, क्योंकि पूरी स्थितियां यहां पर बनती नजर आ रही हैं, आप लोगों ने एक नियम बनाया है सरकार के द्वारा सौरभ शर्मा के केस के बाद जिस तरह से बोला जा रहा है कि तमाम संपत्तियों का और हर एक चीज का ब्यौरा देना होगा, ये काबिल तारीफ कदम जरूर माना जा सकता है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर के बहुत हमलावर है आप पर। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो साथीगण इस वार्तालाप में जुड़े हुए हैं, आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, कांग्रेस तो हमलावर है, वो तो सिलसिलेवार हमलावर है। बेबुनियाद बयान, बिना तर्क के टिप्पणी और झूठ परोसने के अलावा उनके पास कोई स्पष्ट उपाय नहीं है और ये इनका हाल बेहाल है। तो उसकी तो आप बात ही ना करें। हम सकारात्मक चर्चा करें तो ध्यान में ये आता है कि ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर हम दोषियों का पर्दाफाश भी करते हैं और उन्हें दंड भी दिलाते हैं। उसी के अंतर्गत एक नवीन पहल और एक साधुवाद देने वाली पहल कि जो सरकारी नौकरी के नुमाइंदे हैं जिनको मिली हुई है, वो अपने अपने ई पोर्टल पर, अपनी ई ऑफिस पर ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराएंगे। नौकरी कब उन्होंने पाई, कब जुड़े इस नौकरी से, उनके वेतन का मूल्य क्या है, उनके अचल संपत्ति क्या है, संपत्ति का जो कीमत थी खरीदते वक्त क्या है और वर्तमान में क्या है, उस संपत्ति से आने वाली आय का स्रोत है तो क्या आय है, इसको उनको अपडेशन 31 जनवरी तक करनी होगी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों की पहल है। हमारी गुणवत्ता है ये कि हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। तो वानी जी, क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे सौरभ शर्मा का मामला सामने आने का? देखिए, हम इंतजार किसी सौरभ शर्मा का नहीं कर रहे थे, परंतु जो मुख्यमंत्री जी का हम पिछले 1 साल में कार्यप्रणाली देख रहे हैं जीरो टॉलरेंस की, उसके तहत उस मसले को और सुदृढ़ तरीके से हम टैकल कर पाए, उस पर हम अंकुश पाए, इसलिए ये एक और पहल कर दी है। मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट है अपने कार्यप्रणाली में कि वो टॉलरेट नहीं करेंगे अनियमितताएं, वो टॉलरेट नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, वो टॉलरेट नहीं करेंगे कि कोई भी अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो अपने कार्यप्रणाली से थोड़ा भटक जाए। तो इसके अंतर्गत अगर उन्होंने एक और नकेल कसने के लिए एक नियम बनाया है तो उसमें क्या बुराई है। इसके पूर्व झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान में तो है ही ये नियम लागू। अब अगर मध्य प्रदेश भी उसमें जुड़ता है तो ये बहुत अच्छी और नेक पहल है, क्योंकि इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी सरकार की, पारदर्शिता बढ़ेगी सरकार की और अधिकारियों को भी एक स्पष्ट निर्देश मिलेगा कि उन्हें भी नियम अनुसार काम करना है। चलिए ठीक है जितेंद्र जी, क्या परेशानी है अगर ये इस तरह से नियम लेकर के सरकार आ रही है ताकि ऐसे मामले सामने ना आए, अधिकारियों में, कर्मचारियों में भी जरा खौफ रहे? जिस तरह से रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, पेपर वर्क्स में धांधली हो जाती है, ऐसे धांधली ना हो इसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया। अब विपक्ष को क्या दिक्कत इससे? सीमा जी, ये कोई पहली बार नियम नहीं बना है, ये तो पहले से है नियम। पांडे जी को शायद जानकारी नहीं है, वो कह रही है अब मुख्यमंत्री नियम बनाया है। ये नियम पहले से है, अधिकारियों की नियमावली है, सर्विस में आने के बाद उनको इन सब चीजों का पालन करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इन सब नियमों में ढील दी गई, ये हमारा आरोप है। आप ये बताइए किस तरीके से आपके मंत्रियों के संरक्षण में 52 किलो सोना और 2.5 क्विंटल चांदी, करोड़ों रुपए पकड़े जाते। आपने कहा कि जब आपने पूछा बाणी जी से कि इंतजार कर रहे थे कि सौरभ शर्मा के केस होने का, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सुदृढ़ करने के लिए ये सब कर रहे थे।
और कितना मजबूत करेंगे आप? सागर में देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या 15-15 किलो सोना, करोड़ों रुपए नगद निकल रहा है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि नियमावली बनाई जाएगी और नए नियम बनाए मुख्यमंत्री ने। शर्म आना चाहिए आपको। 20 सालों की सरकार में बैठे हो आप और इसके बाद आप ये कह रहे हो कि अब नियम बनाएंगे। हमने लगातार ये बात की थी कि परिवहन हो, आबकारी हो, आपसे जुड़े लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये बात हमने नहीं कही थी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिख करके बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन विभाग में कहीं ना कहीं अवैध वसूली हो रही है। आप इंतजार करते रहे कि 52 किलो सोना इकट्ठा हो जाए, बड़ा भारी एम्पायर खड़ा हो जाए करोड़ों रुपए का, तब आपका ध्यान नहीं गया भ्रष्टाचार को लेकर के। जब मंत्रियों की आपस में लड़ाई हुई तो मामला सामने आ गया। एक नौकरशाह इतना बड़ा हो जाता है कि जमीनों की खरीद फरोख्त करता है और कहीं कोई नियम में दर्शाता नहीं है। आपको, मुझे लगता है, या तो आपका इंटेलिजेंस फेल हुआ या कहीं ना कहीं आपकी नीयत साफ नहीं थी या उनको संरक्षण दिया गया। देखिए, सरकारें वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं और श्रीमान जी, आपकी सरकारें जनता का खून पसीने का कमाई कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ले जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इस आरोप को हम लगाते रहे और आपने देखा सौरभ शर्मा के मामले में हमारे आरोपों की पुष्टि हुई। ये नया नियम नहीं है, पहले से नियम है। आप जब बलात्कार की घटना मध्य प्रदेश में हो जाती है तो आप ये कहने लगते हैं कि नहीं, बलात्कार की कार्रवाई ठोस की जाएगी, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। कितने दोषियों को आपने फांसी पे लगा दिया, कितने दोषियों को आपने कड़ी सजा दी। आज भी 18 ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है रमेश जी, क्या जवाब है आपके पास? आएंगे जितेंद्र जी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। रमेश जी से भी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। कर्मचारी नेता है रमेश राठौर जी। रमेश राठौर जी, सरकार के इस फैसले को लेकर के क्या है आप लोगों की राय? देखिए, फैसला है, जो नियम आया है वो बहुत अच्छा है। ये नियम पहले से भी लागू है कि अधिकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। जब नौकरी में आते हैं तब भी देना पड़ता है, हर साल देना पड़ता है। ये कोई नया नियम नहीं है और इस नियम का किया जाना चाहिए। ये नियम हर एक व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए, लेकिन केवल पालन करने से बात नहीं बनती। बात यह है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बात यह है कि जंगल के लिए वन विभाग महकमा बना हुआ है कि वन विभाग डिपार्टमेंट है, उसके बाद भी जंगल कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? कट रहे हैं, लगातार कम हो गए हैं और वन विभाग के अमले की संख्या बढ़ती जा रही है। सीसीपीएफ, सारे अधिकारी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जंगल कम होते जा रहे हैं। नगर निगम विभाग बना हुआ है कि अतिक्रमण नहीं होगा, जबकि नगर निगम विभाग ही सबसे ज्यादा अतिक्रमण करवाता है। सड़कें, फुटपाथें, सब पे अतिक्रमण हो जाता है और नगर निगम बैठा रहता है और नगर निगम ही करवाता है। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यह है कि व्यक्ति जब तक कहते हैं ना कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हर एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को अपना जो अपना आत्म ज्ञान, अपने आप को स्वच्छ रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति जब तक ये नहीं सोचेगा कि मैं खुद स्वच्छ और साफ रहूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दिक्कत यह है, व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला भ्रष्टाचार नहीं करे, मैं तो भ्रष्टाचार करूं, ठीक है, मेरे एक भ्रष्टाचार करने से क्या होता है। तो ये हर व्यक्ति जब तक एक दूसरे पे उंगली उठाता है कि तू मत करना, तू मत करना, जब तक वो उंगली अपने ऊपर नहीं उठाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, जब तक व्यक्ति का चरित्र निर्माण नहीं होना है, जब तक व्यक्ति खुद अपने आप को हर तरह से निर्मल और कोमल बना के नहीं रखेगा, अपने मन को ये नहीं कहेगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं चरित्र निर्माण राष्ट्र निर्माण करता है। और अभी वर्तमान में ये व्यवस्था है कि भैया सभी जो है, चलो सब चलता है, सारी चीजें चलती हैं, तो जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा, व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। मैंने आपको जैसा उदाहरण बताया कि ऐसे कई विभाग बने हुए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का विभाग है, ट्रांसपोर्ट का काम है, विभाग का काम है कि भैया गाड़ियां और ये घोड़े सब सही से चले, सारी चीज चले, वो उसको छोड़ के सारे काम करता है, वो अवैध वसूली करने लग जाता है। ऐसे ट्रैफिक पुलिस केवल हेलमेट की चालानी करती है बस, क्योंकि उसको सीधा सीधा दिखता है कि हेलमेट से इससे अच्छा सस्ता और सुंदर उपाय कोई नहीं है, जबकि हेलमेट उपाय केवल
ऐसा उपाय है कि दुर्घटना तो होगी, आपका बस सर नहीं फूटेगा, बाकी हाथ पांव फूटेंगे। उपाय ये करना चाहिए कि दुर्घटना हो ही नहीं। सड़कें पे स्पीड ब्रेकर हर मोड़ पे, हर चौराहे पे इतने बने कि गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो और ऑटोमेटिक स्लो नहीं भी हो तो हर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे ट्रैफिक रूल का पालन करना, मुझे रॉन्ग साइड नहीं जाना, मुझे गाड़ी तेज नहीं चलानी, और तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ विभाग को स्पीड ब्रेकर बनाने पड़ते हैं, लाल बत्ती लगानी पड़ती है, सारी चीज के लगानी पड़ती है, उसके बाद भी व्यक्ति रॉन्ग साइड जाता है, तब भी वो लाल बत्ती क्रॉस करता है, तब भी गाड़ी स्पीड में चलाता है, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता। नियम तो बहुत सारे बने हुए हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उन नियमों का पालन किया जाए। और नियम बनाने से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति खुद अपने आप को ये नहीं ठान लेगा कि मुझे ये सब काम नहीं करना है। नियम बनते भी हैं और टूटते भी हैं, और नियम बनने के बाद सबसे पहले उनके तोड़ने के उपाय आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, हर चीज के नियम बने, हमारे नियम इतने स्ट्रिक्ट बने हैं, उसके बावजूद भी नियमों की अवहेलना हो रही है। तो मेरा तो यही कहना, नियम बहुत अच्छे बने हैं, हर व्यक्ति को इसका फॉलो करना चाहिए, संपत्ति अपने विवरण देना चाहिए और शासन के नियम के अनुसार काम करना चाहिए, चाहे वो टॉप से लेके बॉटम का व्यक्ति हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, तृतीय श्रेणी हो, अधिकारी हो, वो सबसे ऊपर के अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, किसी भी प्रकार को किसी की भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, ना राजनेताओं को, ना अधिकारियों को, ना तृतीय श्रेणी, ना चतुर्थ श्रेणी, सबके लिए नियम एक बराबर होना चाहिए। चलिए ठीक है, वाणिज्य कर्मचारी नेता रमेश जी ने काफी कुछ चीजें कह दी हैं किस तरह से नियम होनी चाहिए, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता भी ये कहते नजर आ रहे हैं, रमेश जी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि नियम तो ये पहले से ही है, कुछ नया नहीं है। लेकिन हालांकि आप लोग इस नियम को लेकर के आ रहे हैं, इसको उजागर कर रहे हैं, तो जरूर हो सकता है इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति जरूर होगी। जरा उसके विषय पर भी जानकारी दे दें आप बाकी मेहमानों को। देखिए, मैंने पहले भी ये स्पष्ट किया था कि ई ऑफिस ऑनलाइन एपीआर लागू किया जाएगा और हर विभाग को अपने कर्मचारियों की संपत्ति का जो नियमित रूप से सत्यापन करना है ये अनिवार्य हो जाएगा। जो इसका उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बहुत स्पष्ट निर्णय हो गया और एक बहुत क्लियर, एक बहुत स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश, कठोर कार्रवाई। वाणिज्य कठोर टिप्पणी कांग्रेस प्रवक्ता के भी बयान पे करना चाहती हूँ। जी चलिए। कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट संदेश देने वाली पार्टी है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर कोई अनियमितताएं उजागर करते हैं तो वो इसलिए है कि हम स्पष्ट बात करने में निडर होकर उस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। हम पीठ पीछे बयानबाजी या फिर असंतुलित आपस में जो हमारे खुद का समन्वय होता है, जैसे कि कांग्रेस में हम देखते हैं। आज ही का मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ जितेंद्र जी, कमलनाथ जी ने आपत्ति दर्ज की है कि जितनी नियुक्तियां हो रही है वो आपसी, वो क्यों, आप सुनिए, जो बोलिए ना, कमलनाथ जी ने क्यों बोला है कि कांग्रेस में नियुक्तियां हो रही है उनको नहीं पूछा जा रहा। दिग्विजय सिंह ने भी उनके भ्रष्टाचार पर जवाब देना पड़ेगा बोला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप लोग में असमंजस है, आप लोग में संतुलित बयान नहीं दे सकते, आप लोग तय नहीं कर पाते हो अपनी रणनीति, और इसीलिए एकदम बेकाबू बयान होते हैं, जैसे कि एक ब्रेक फेल व्हीकल होती है, जिस दिशा में जा रही है आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा ऐसे ही है। चलिए ठीक है जितेंद्र जी। देखिए, आज हम एक गंभीर विषय पर वार्ता करने के लिए बैठे। भारतीय जनता पार्टी के नहीं है कि कांग्रेस में नियुक्तियां बिना वरिष्ठों के उनके सहमति से हो रही पर भ्रष्टाचार के आरोप वाणी जी, इस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही, ये कल। अब आप उसके जवाब में वाणी जी ये कह रही है कि आपके मंत्री, आपके कमलनाथ जी बयान सही नहीं देते, कहीं संतुलित बयान नहीं देते। इसका इस जवाब से क्या लेना देना, आप ये बताइए। ये जवाब से ये लेना देना है कि आपकी टिप्पणियां बिल्कुल बेबुनियाद होती हैं। जब भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है सरकार का संरक्षण में, तब आप भ्रष्टाचार तो आपने किया था, कमलनाथ जी ने कहा तो इस प्रदेश में, कमलनाथ जी ने तो ऑफिस को ट्रांसफर इंडस्ट्री बना सीमा दिया जी, रोकिए इनको, हमने बड़े साहस के साथ सुना है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात सुनने के लिए साहस चाहिए। सुना है मैंने आपकी बात को, अब आप सुनिए। मेरा ये कहना है, जब हमने कहा कि इस प्रदेश में दवा माफिया जड़े जमा रहा है, जब आपने क्या किया और दवा घोटाला सामने आ गया। आज प्रदेश में नशा माफिया
जड़े जमा रहा है तब भी आपके कानों पे सुनी आएंगे वानी जी, आएंगे। इतना क्विंटल सोना प्रदेश में सैकड़ों करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है और आप कह रही हो कड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे 20 सालों से आप सरकार में बैठे हो और इतना भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। और मैं रमेश राठौर जी को भी सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि ये नियम कोई नया नहीं है, लेकिन नियम पालन करवाने का दायित्व तो सरकार का है। और जब सरकारें खुद कमीशन लेने लगती हैं तब क्या कौन इसका वो करेगा? आप बताइए मुझे। मेरा यही कहना है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सरकार का संरक्षण है, मंत्रियों का संरक्षण है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। देखिए, हमने कहा इस प्रदेश में रेत माफिया जगह बना चुका है, आपने कार्रवाई नहीं की। आपने देखा किस तरीके से रेत माफियाओं ने पुलिस वालों की हत्याएं की। भूमाफिया, आज जो भ्रष्टाचार आपने फैला रखा इस प्रदेश में, 20 सालों से आप सरकार में बैठे थे, आपको ये नहीं दिखा कि इस प्रदेश में क्यों? क्योंकि ये राशि का बंदरबाट ठीक है वानी जी, इसलिए आप नहीं कर। वानी जी फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मोहन यादव के नेतृत्व में जो सरकार है मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की है, उसके तहत वो एक्शन भी लेगी, एफआईआर भी करेगी, दंड भी देगी। और उसी के तहत ये जो नियम का विस्तार हो रहा है जिससे कि ऑनलाइन पोर्टल पे भी इस सूचना का विस्तार रूप से प्रावधान होगा, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए है कि भ्रष्टाचार रोका जाए, नियंत्रित किया जाए और जितने अधिकारीगण हैं उन्हें भी एक स्पष्ट और साफ संदेश मिले। लेकिन वानी जी, समझने वाली बात है कि सौरभ शर्मा जैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर पेपर वर्क में धांधली कर जाते हैं और ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं। फिर चाहे शिक्षकों की क्षेत्र में बात कर ली जाए या फिर पुलिस अधिकारियों के क्षेत्र में बात कर, कैसे रोकेंगे आप इन्हें? बहुत स्पष्ट है, बेनामी तो वो ले नहीं पाएंगे और ये सब चीजें अब दंडनीय अपराध हो जाएंगी। चलिए, आप कह रही हैं तो आगे एक बार रमेश जी से भी एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार सख्त होने का दावा जरूर कर रही है इस वक्त, हालांकि आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव और हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है नियम होना चाहिए, नियम बनाए, बहुत अच्छी बात है, नियम और भी बनने चाहिए। तो लगातार कोई भी शासन हो, कोई भी व्यवस्था, उसको प्रयास तो करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम नियम बनाना छोड़ दें या कुछ नहीं हो सकता। नहीं, एक समय ऐसे आएगा कि विध्वंस के बाद नवनिर्माण होगा और जब सारी हो जाएंगी तो उसका एक कहते हैं ना, कोई बीमारी है, जैसे कोरोना बीमारी आई, उसका खूब उसका टीका भी बना, उसका इलाज भी हुआ, उसका उस वायरस का, और उसकी सारी चीजें हुई। तो इसी तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, नियम भी बनने चाहिए और लगातार। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है यही एक महत्वपूर्ण मांग की जा रही है कि नियम पर काम किया जाए। अब तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा क्या कुछ जो संपत्ति हो या फिर तमाम चीजों, इन तमाम चीजों का ऐलान हालांकि अब करना होगा और सरकार बार बार दावा कर रही है कि इसके बाद अब एक्शन लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि क्या अब कोई भी मामला प्रदेश से सामने आता है इसे लेकर के, क्या सरकार जो नियम बनाने जा रही है उसका कितना असर होता है ग्राउंड जीरो पर, इस पर किस तरह से काम होता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।